के खिलाफ दर्ज किया बयान। भोपाल में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय के सामने होगा प्रदर्शन, ओबीसी महासभा करेगी विरोध प्रदर्शन। खंडवा में दादाजी धाम तक निशान यात्रा आयोजित, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। उज्जैन में नगर निगम का एक्शन जारी, अवैध होटल पर चला बिल्डोजर, पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात। अनूपपुर में सोन नदी में नहाने गया 7 साल का मासूम, नदी में डूबने से मासूम की मौत, घटना पर पहुंची पुलिस। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अशोकनगर में मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर बयान देते हुए कहा कि अशोकनगर में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी फूहड़ता का प्रदर्शन टाएं टाएं फिश हो गया है। जीतू पटवारी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रदेश में सनसनीखेज खबर फैलाने का काम करते हैं। इसी के साथ ही सारंग ने कहा कि गजराज की घटना को मीडिया में चमकाने के लिए कृत्य गैर कानूनी था। जीतू पटवारी कानून हाथ में लिए हुए हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, कलेक्टर को धमकाने की कोशिश की। वहीं विश्वास सारंग ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाना कांग्रेस की आदत रही है। जैसा मैंने कहा, मुझे भी लगता है ये बहुत संवेदनशील विषय है। किसी भी अधिकारी की अपनी गरिमा है, किसी भी पद की अपनी गरिमा है, और जिस ढंग से सही मायने तो जीतू पटवारी जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। मैं बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूं, वो यदि एक राजनीतिक दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो उनको ब्यूरोक्रेसी से बात करने का अपना एक संयम भी रखना चाहिए, अनुशासन भी रखना चाहिए। पर जिस प्रकार से उन्होंने स्पीकर फोन पर कलेक्टर को चमकाने और दबाव बनाने की जो कोशिश की गई, वो निश्चित रूप से संपूर्ण ब्यूरोक्रेसी के संपूर्ण नौकरशाही का अपमान है। दूर होकर आज अशोकनगर में तथाकथित रूप से ये शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। अब कल से माहौल बनाया जा रहा है कि हमें जाने नहीं दे रहे। अरे हमें क्या दिक्कत है, सरकार को क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश में कोई भी आए, कहीं भी जाए, और उसके बाद इतने दिनों बाद हमारी सरकार आएगी, इस अधिकारी को हम देख लेंगे। ये दबाने, धमकाने, चमकाने की राजनीति यही कमलनाथ जी ने किया था। 114 से 63 पर पहुंच गए चमकाने की राजनीति के कारण। और मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह दावा करता हूं कि 63 पहले तिहाई में थे, 114 दहाई में पहुंचे 63, और ऐसे चमकाओगे तो इकाई में पहुंचोगे, 10 भी नहीं बन पाएंगे विधायक कांग्रेस के। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश और देश की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है। सही मायने में तो जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेताओं को उन युवकों से माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, जिनका मान को क्षति पहुंचाई है। कल से बातें हो रही हैं कि हम रोक रहे हैं, हम किसी को नहीं रोक रहे, ना रोकेंगे। पर मुख्य मुद्दा यह है कि पहुंचना तो 11 बजे था, अभी तक कोई नेता ही नहीं पहुंचा। जीतू पटवारी जी अकेले घूमते फिर रहे, सबको फोन लगा रहे, कोई नेता नहीं पहुंचा, और सब कह रहे हैं कि हमें यहां रोक लिया, वहां रोक लिया, किसी को कहीं नहीं रोका गया। ये फिर सेंसेशनल न्यूज बनाने की कोशिश। गुटबाजी के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों की राजनीति करने वाली कांग्रेस की ये सच आज फिर उजागर हुआ कि कांग्रेस में केवल गुटबाजी है। कोई नेता का नहीं पहुंचना इस बात को इंगित करता है कि ये कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। कोई भी एक, अभी तक तो जो मेरी जानकारी, एक भी नेता अभी तक नहीं पहुंचा। और अब नई बातें हो रही, इसको यहां रोक दिया, कहीं किसी को नहीं रोका, ना रोकेंगे। पर इस तरह से यदि राजनीति झूठ और फरेब की करेंगे तो ये राजनीति नहीं चलेगी। जनता ये सब जानती है, और मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। कांग्रेस को चाहिए कि सेंसेशनल राजनीति ना करे। मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने का आदेश दिया है। विपक्ष की भूमिका का सकारात्मक रूप से निर्वहन करे, जो यथार्थ हो उस घटना के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करे, ना कि
स्क्रिप्टेड घटना बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेके। कांग्रेस और जीतू पटवारी जी का आज जो असफल प्रयास है, उसने एक बार पुनः कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की बदनीति को प्रदर्शित किया। चमकाइश वाली राजनीति नहीं चलेगी। और मैं हर समय कहता आया हूं, कांग्रेस हर समय उसी कहावत को आगे बढ़ाती है कि मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा। मौसी को कभी मूछें हो ही नहीं पाएंगी। कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी। पहले चमकाया था 114 से 63, अब चमका रहे हैं तो 63 से 9 के अंदर ही जाएंगे। होकर अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश करो। किसी युवा को अपनी राजनीति का शिकार बनाओ, राजनीतिक शोषण उनका करो, यह असंवैधानिक है। और फिर यदि एफआईआर दर्ज होती है तो चुपचाप जाकर आपको गिरफ्तारी देनी थी, यदि आप संविधान का इतना पालन करते हैं। बातें तो बहुत करते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान और न्याय की बात करने वाले ये कांग्रेस के नेता हर समय संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। मैंने जो जो बातें की वो सब के बाद निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से उन पर केस दर्ज होना ही था, जो दर्ज हुआ। वैसे कांग्रेस यदि संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। ये तो नेहरू परिवार और कांग्रेस की हर समय से आदत रही है। नेहरू जी से लेकर और अभी राहुल जी तक दसों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने और खासकर नेहरू परिवार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। भ्रष्टाचार को नेहरू जी के समय से यदि फिरोज गांधी जी ने उजागर किया था तो उस समय से लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाने से लेकर इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लगाना, उस समय समाज में भय का माहौल पैदा करके जबरदस्ती नसबंदी कराना, राजीव गांधी जी द्वारा शाहबनो प्रकरण के माध्यम से संविधान का और का मखौल उड़ाना और कोर्ट की अवमानना करना। राहुल गांधी जी जब तथाकथित रूप से मनमोहन सिंह सरकार के रिमोट के माध्यम से संचालन करते थे तो संसद में बने हुए कानून को फाड़कर संविधान और संसद को धता बताना, नेशनल हेराल्ड मामले में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद यदि जांच एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई की गई तो सार्वजनिक रूप से जांच एजेंसियों को अपमानित करना, संविधान के हर एक संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपने आप को साम्राज्यवादी मानसिकता के द्वारा संविधान से ऊपर प्रकट करना, यह नेहरू परिवार की आदत रही है। पिछड़ा वर्ग का 13% आरक्षण होल्ड कर रोकी गई भर्तियों के विरोध में ओबीसी महासभा के सभी जिला मुख्यालय के सामने 10 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा 2019 से पिछड़ा वर्ग के 13% आरक्षण को होल्ड कर रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न भर्तियों में लगभग पिछड़े वर्ग के बाद 27,865 अभ्यर्थी प्रभावित हैं, जो चयनित होने के बाद भी आज दर बदर भटक रहे हैं। सरकार 13% आरक्षण होल्ड हटाए और उन्हें शीघ्र नियुक्ति दे, लेकिन सरकार कोर्ट के माध्यम से पिछड़ा वर्ग को गुमराह कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, जिसके बाद भी सरकार लागू नहीं कर रही। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं थी कम से कम 25,000 होल्ड हैं, तो जिस याचिका का 18,105 जो याचिका थी उसका हवाला दिया जा रहा था, वह याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से खारिज हो चुकी है। तो मेरा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से यह पूछना है कि जिस याचिका का आपने हवाला दिया था, जितने भी विभाग थे इसी याचिका का हवाला दिया जा रहा था, वो याचिका जब खारिज हो चुकी है तो ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? अब जब यह याचिका खारिज हो चुकी तो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने रातों रात 70 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवा दी।
और अभी हियरिंग हुई तो जो सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार का वो खड़ा हुआ और सीधे सीधे ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। एक तरफ ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री तक ओबीसी के नाम पर गाल बजा रहे हैं। मुख्यालयों पर ज्ञापन प्रदर्शन करने जा रही है। मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 13% होल्ड करके रखा है। जो पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी चयनित होकर भी 28,600 से ज्यादा विद्यार्थी चयनित होकर इस बीजेपी आरएसएस की सरकार के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोका जा रहा है। और इन्होंने एक काम और किया कि जो जाति जनगणना है वो जनगणना करा रहे हैं, जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। और उसमें सारे नेताओं ने ये लिखा कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं। तो दो मुद्दों को लेकर हम ये बात रख रहे हैं। अब बात यह है कि अगर ये 10 तारीख को जो हम आंदोलन करने वाले हैं, इसके बाद अगर 7 दिन के अंदर बीजेपी की सरकार हमारे चयनित विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं देती है तो हम 21 तारीख को मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। हमारे पास ये 40 संगठन जो है पिछड़ा वर्ग के, जो जातिगत संगठन हैं, जो जातिगत पार्टियां हैं, उनका हमें समर्थन प्राप्त है और हम रुकने वाले नहीं हैं। 3 बार पहले भी हम मुख्यमंत्री घेराव कर चुके हैं। खंडवा में लोकप्रिय सांसद के नेतृत्व में आजाद नगर स्थित गणेश धाम से दादाजी धाम तक भव्य निशानी यात्रा निकाली गई, जहां चारों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक पुनासा से नारायण पटेल, खंडवा से कंचन तन्वे, पधाना से मुकेश पटेल और हरसूद से छाया मोरे सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक यात्रा में भाग लिया। बता दें कि भजनों की मधुर ध्वनि, ढोल ताशों की गूंज और जय दादाजी के जय घोष के साथ भक्तों का ये विशाल जत्था लोकसभा क्षेत्र की ओर बढ़ा, जिसमें सुख शांति, समृद्धि और लोक मंगल की कामना के साथ दादाजी के पावन धाम पहुंचा। वहीं सभी श्रद्धालुओं ने दादाजी के चरणों में निशान अर्पित किया। साथ ही विधिवत पूजा अर्चना कर पूरे क्षेत्रवासियों के कल्याण, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना की गई। टांडा नगर में पूज्य साध्वी तलवलता श्रीजी महाराज आदि थाना 4 महाराज का चतुर्मास मंगल प्रवेश बैंड बाजों, ढोल धमाकों और भव्य शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुआ। साध्वी राष्ट्र संत विजय जयंत सेन सूरजी महाराज की शिष्य हैं। जैन संघ टांडा में चतुर्मास को लेकर भारी उत्साह देखा गया। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी ने नाचते गाते मंगल प्रवेश में भाग लिया। शोभा यात्रा पुलिस थाना परिसर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुए मंदिर परिसर पहुंची, जहां धर्म सभा आयोजित हुई। जैन संघ के सभी वर्ग पूरे उत्साह से आयोजन में लगे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु इस पुण्य अवसर पर टांडा पहुंचे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के सामने आज बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल ये कार्रवाई निर्माणाधीन अवैध होटल पर की गई। आरोप है कि होटल संचालक द्वारा बगैर अनुमति के होटल बनाया जा रहा था। नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी काम नहीं रोका गया, न ही नोटिस का जवाब दिया गया। इसके चलते आज बुलडोजर की मदद से होटल को जमींदोज किया गया। यह अवैध निर्माण 24 खंबा माता मंदिर मार्ग से महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मार्ग पर बैरिकेड लगाकर यातायात रोक दिया गया। इसके साथ ही मौके पर पुलिस और प्रशासन सहित नगर निगम का अमला तैनात रहा। क्या चेतावनियां पहले दी गई? इनको पहले पूर्व में सूचना पत्र भी दिए गए थे। इनको ये भी बताया गया था कि 500 मीटर में परमिशन चालू है, आप विधिवत निर्माण अनुमति ले सकते हैं। लेकिन इनके द्वारा ना तो निर्माण अनुमति ली गई और लेकिन ना सूचना पत्र देने पर ना कोई जवाब दिया गया, ना अपना निर्माण कार्य रोका गया। इस वजह से आज इनको हटाने की कार्रवाई की गई। 24 मीटर रोड के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं, इनके द्वारा ना तो कोई साइड बैक छोड़कर निर्माण किया गया। किसका है सर, क्या नाम है? ये 24 खंबा मार्ग है महाकाल मंदिर से। ये अशोक जोशी जी का निर्माण चल रहा था यहाँ पर। आपका नाम बताइए। दीपक शर्मा, बिल्डिंग ऑफिसर।
बक्सवाहा के शासकीय सादीपनी सीएम राइज विद्यालय में बालक शौचालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का मामला सामने आया। वायरल वीडियो के बाद कमिश्नर अनिल सुचारी के निर्देश पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने तहसीलदार भरत पांडे से जांच के लिए कार्रवाई करने को कहा। वहीं घटना के बाद प्राचार्य राजेंद्र ताम्रकर ने कैमरे को डमी बताया, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसे नियमों के विरुद्ध मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस घटना के बाद अभिभावकों में आक्रोश है और उन्होंने प्राचार्यों के निलंबन, आपराधिक जांच की मांग की है। बक्सवाहा थाना मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर बमरोही गांव में अधिक बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। आपको बता दें कि बमहौरी से शाहगढ़, बमहौरी से देवरी, बमहौरी से नैनगिरी मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूचना मिलते ही तहसीलदार भरत पांडे बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी बमहौरी में शाहगढ़ रोड पर बाढ़ की स्थिति बन गई थी, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी थी और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया था। एक वर्ष बाद फिर वैसे ही हालात बन गए हैं। इससे लगता है कि पूर्व परिस्थितियों से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है और न ही कोई इंतजाम पहले से किए गए हैं। पिछौर पुलिस ने शासकीय स्कूल में चोरी करने वाले आरोपियों को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 5 जुलाई को शासकीय माध्यमिक विद्यालय जराय के शिक्षक रामप्रकाश शर्मा ने थाने में चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मवाई को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 संदेही हनुमंत लोधी और जयराम लोधी द्वारा जराय शासकीय स्कूल में चोरी की गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, ये 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात में शासकीय विद्यालय जराय में अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल का कुछ सामान, जिसमें एक बड़ी टीवी, 10 कुर्सियां और एक छत का पंखा चुरा लिया था। तो शिक्षकों की रिपोर्ट पर से पिछौर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 377/25 कायम कर विवेचना में लिया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। इसी क्रम में कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जो चोरी हुई है स्कूल में, उसके संदिग्ध जयराम लोधी और हनुमंत लोधी हो सकते हैं, जो भी गांव में ही घूम रहे हैं। तो पिछौर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा अपना जुर्म करना कबूल किया और उनकी निशानदेही पर ही स्कूल से गया हुआ पूरा सामान, एक बड़ी टीवी, 10 कुर्सियां और एक छत का पंखा बरामद कर लिया है। बरामद हुए जो सामान है उसकी कीमत लगभग 1,13,000 रुपये है और ये पिछौर पुलिस की बड़ी सफलता है, जो पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अनूपपुर के थाना क्षेत्र स्थित सोन नदी में नहाने गए 7 वर्षीय मासूम की डूबने से मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीओपी सुमित करकेटा ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम को सूचना दी। कुछ देर बाद एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पहुंचकर नदी में डूबे हुए बच्चे की तलाश करेगी। आपको बता दें कि नहाने आए 7 वर्षीय बालक नहाते समय गहरे पानी में चला गया और बहाव में बहकर डूब गया। अमरवाड़ा में तहसील नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें तहसील अध्यक्ष राजेश कुमार साहू, तहसील मंत्री नीलेश जांघेला को दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर संभाग संगठन मंत्री पूरनलाल शर्मा, भिंड स्वदेश कोठरी प्रांत मंत्री अनिरुद्ध पटेल, संभागीय अध्यक्ष मेर सिंह चौधरी, प्रांत मंत्री डॉक्टर रमेश सहित जिला कार्यकारिणी सदस्य और तहसील इकाई के भारतीय किसान संघ के सदस्य उपस्थित रहे। अनूपपुर में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने पौधारोपण कर हरियाली से खुशहाली का संदेश दिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मसूरी, यातायात प्रभारी ज्योति दुबे सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही और सभी ने लगभग 200 से अधिक पौधे लगाकर उनके पालन पोषण और वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया।
पुलिस लाइन अनूपपुर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जो हमारे वातावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखा जाए। उसके अंतर्गत जो हमारे अभी बहुत सारे नवरक्षक आए थे अनूपपुर में, उनके द्वारा जो मेहनत करके यहाँ पे गड्ढे किए गए हैं, साथ ही साथ 100 पेड़ के आसपास यहाँ पे लाए गए हैं। पूरे अनूपपुर का पुलिस परिवार यहाँ उपस्थित है और वृक्षों को अभी हमने लगाया है और ये हमारी अपेक्षा रहेगी कि हम उन वृक्षों को सही सलामत उनको बड़ा भी कर पाए। और यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी है, जैसा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी वृक्षों की सुरक्षा के भी पर्याप्त उपाय हैं। तो यही अपेक्षा रहेगी कि ये वृक्ष बड़े हों, फूल फल दें और वातावरण को साफ रखने में। खंडवा में शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को लेकर विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने नीलकंठेश्वर शासकीय महाविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने कॉलेज प्राचार्य सोमपाल सिंह और स्टाफ से चर्चा कर महाविद्यालय परिसर में 3 और 5 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया। विधायक ने उच्च शिक्षा विभाग और मंत्रालय को विधिवत अभिवेदन भेजने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव के खंडवा प्रवास के दौरान विधायक तन्वे और सांसद ज्ञानवेश्वर पाटिल ने मंच से खंडवा में शासकीय विधि महाविद्यालय खोलने की मांग उठाई थी। इस निरीक्षण के दौरान विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सही संयोजक देवेंद्र सिंह यादव सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस पहल को खंडवा में उच्च गुणवत्ता की विधि शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सभी को पहले जय श्री दादाजी की। खंडवा में शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को लेकर विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने खंडवा में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक गुरु पूर्णिमा पर्व 9 से 11 जुलाई तक उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर दादाजी धूनेवाल का वार्षिक मेला भी नगर में आयोजित किया जा रहा है। नगर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए महापौर अमृता अमर यादव ने एक अहम निर्णय लेते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र में 9 से 11 जुलाई तक मांस, मछली, अंडा सहित सभी मांसाहारी पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। ये कदम हाल ही की एक अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति को रोकने और श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण वातावरण देने के लिए उठाया गया है। महापौर ने अधिकारियों को मेला स्थल पर स्वच्छता, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। सभी को पहले जय श्री दादाजी की। और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम पिछले बार भी हमने प्रतिबंधित की थी मांस की दुकान, जिसमें कि 9, 10, 11 को मांस की दुकानें बंद रहेंगी। और अभी हाल ही में दादाजी भक्त जो आते हैं, जो राजवीर ढाबे वाली घटना हुई है, तो उसके लिए भी सख्त निर्देशित किया गया है कि ऐसी भविष्य में घटना नहीं हो और इस पर पूरी निगरानी हो, नगर निगम की टीम की हो। और इसको देखते हुए सभी को निर्देशित किया गया है कि सख्ती से सब लोग उसको संज्ञान में लेकर और इस प्रकार की घटना आगे ना हो, उसको ध्यान में रखकर काम करें। और 3 दिन तो मांस की दुकानें बंद ही रहेंगी। बहर में लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में पड़ने वाले नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बता दें कि प्रशासन ने लोगों से पुलिया पर पानी होने की दिशा में पार नहीं करने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बालाघाट जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। हो रही बरसात के कारण बैहर के तमाम नदी नाले उफान पर है। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बैहर से कटंगी बिरवा जाने वाला मार्ग है। ये तन्नौर नदी आज सुबह से ही उफान पर है। लोग यहाँ पर जान हथेली पर रखकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र के आसपास के नदी नाले सभी उफान पर हैं। जनजीवन पानी से प्रभावित हो चुका है। लोग घर में दुपक कर रहने के लिए मजबूर हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त थानेसर, बैहर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।